नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो चीज़ें हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे सुबह की चाय हो गई या जिस कुर्सी पर अभी बैठे हैं, ये हम तक पहुँचती कैसे हैं? असल में हर चीज़ के पीछे ना एक कहानी छुपी होती है, एक बड़ा ही दिलचस्प सफ़र होता है। तो चलिए, आज इसी सफ़र का पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि ये सब होता कैसे। एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करें। ये जो शर्ट हमने पहनी हुई है, ये आई कहाँ से? हम कहेंगे दुकान से। बिल्कुल ठीक। लेकिन उस दुकान में कहाँ से आई और उससे भी पहले? सवाल सुनने में बड़ा सीधा है ना, पर इसका जवाब उतना ही मज़ेदार है। और यही जवाब हमें हमारी आर्थिक दुनिया के बिल्कुल दिल में ले जाएगा। अच्छा, इस सफ़र को समझने से पहले ना एक छोटा सा पर बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। देखिए, हर काम एक जैसा नहीं होता। कुछ काम होते हैं पैसे कमाने के लिए, जैसे कोई टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी आर्थिक गतिविधियां। और फिर कुछ काम होते हैं जो हम सिर्फ खुशी के लिए या अपनेपन के लिए करते हैं, जैसे कोई माँ अपने परिवार के लिए खाना बनाती है। ये हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आज का हमारा पूरा फोकस इन आर्थिक गतिविधियों के सफर पर ही रहेगा। तो हमारी कहानी का पहला चैप्टर कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है जमीन से, धरती से। जी हाँ, हर इकोनॉमिक एक्टिविटी की जड़ वो प्रकृति में ही है, और इसी को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, यानी प्राथमिक क्षेत्र। तो ये प्राइमरी सेक्टर है क्या चीज़? बहुत आसान है। इसे ऐसे समझिए कि ये वो सारे काम हैं जहां हम सीधे सीधे नेचर से कुछ ले रहे हैं, मतलब ज़मीन से, पानी से, जंगलों से। ये हमारी पूरी इकोनॉमिक वर्ल्ड की फाउंडेशन है, उसकी नींव है। यहीं से तो हर चीज़ को बनाने के लिए रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल मिलता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं तो बात और साफ हो जाएगी। जैसे कि खेती करना, मान लीजिए कपास उगाना, या फिर मछली पकड़ना, खदानों से लोहा निकालना, ये सब के सब प्राइमरी सेक्टर का ही हिस्सा है। क्यों? क्योंकि इन सब कामों में सीधे जमीन से, पानी से या जंगल से ही तो रिसोर्स निकाला जा रहा है। और ये बात पूरी कहानी का निचोड़ है कि एग्रीकल्चर यानी खेती एक प्राइमरी एक्टिविटी है, क्योंकि ये सीधी सीधी मिट्टी और बारिश पर डिपेंड करती है। बस यही है प्राइमरी सेक्टर का मेन प्रिंसिपल, प्रकृति से सीधा कनेक्शन। ओके, तो अब आते हैं कहानी के दूसरे चैप्टर पर। हमने प्रकृति से कच्चा माल तो ले लिया, अब आगे क्या? वही अगला कदम क्या होगा? बस यहीं से शुरू होता है खेल सेकेंडरी सेक्टर का। सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, ये वो जगह है जहां असली जादू होता है। यहाँ क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर से जो कच्चा माल मिला था, जैसे कपास या लकड़ी, उसे लिया जाता है और मशीनों की मदद से उसे हमारे काम की चीजों में बदल दिया जाता है। मतलब ज्यादा वैल्यूएबल, ज्यादा यूजफुल बना दिया जाता है। ये एक तरह का कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है ना? उदाहरण के तौर पर देखिए, खेत से कपास आई और टेक्सटाइल मिल में उसका कपड़ा बन गया। गन्ने से चीनी बन गई, लकड़ी से कागज बना और फिर उस कागज से हमारी नोटबुक तैयार हो गई। ये सारे के सारे सेकेंडरी एक्टिविटीज के बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। तो याद रखने वाली बात क्या है? ये वो स्टेज है जहां कच्चा माल यानी रॉ स्टफ एक फिनिश प्रोडक्ट में बदल जाता है, बिल्कुल हमारे इस्तेमाल के लिए तैयार। तो अब तक हमने कच्चा माल भी ले लिया और उससे चीजें बना भी ली, पर ये चीजें हम तक पहुंचेंगी कैसे? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है हमारी कहानी का तीसरा और आखिरी चैप्टर, द ग्रेट कनेक्टर्स, यानी हमारा टर्शरी सेक्टर। अच्छा, टर्शरी सेक्टर की सबसे खास बात पता है क्या है? ये कोई चीज बनाता नहीं है, नहीं, इसका काम है सेवाएं देना, सर्विसेज प्रोवाइड करना। आप इन्हें उन अदृश्य धागों की तरह समझ सकते हैं जो पहले दोनों सेक्टर्स को, प्राइमरी और सेकेंडरी को, आपस में जोड़ते हैं और उनके बनाए सामान को हम तक पहुंचाते हैं। इसीलिए तो इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स तो हमारे चारों तरफ हैं। वो ट्रक और ट्रेनें जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, बैंक्स जो किसानों और फैक्ट्रियों को लोन देते हैं, दुकानें जहां से हम सामान खरीदते हैं। अरे इतना ही नहीं, डॉक्टर, टीचर, पुलिस, ये सब के सब सर्विस सेक्टर का ही हिस्सा हैं। तो अब हमारे पास 3 अलग अलग सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। लेकिन असली मजा ये समझने में है कि ये तीनों अलग थलग काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं। ये तो एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे एक चेन की कड़ियां। याद है हमने शर्ट की कहानी से शुरू किया था? चलिए उस पर वापस चलते हैं। स्टेप 1, किसान ने कपास उगाई। ये क्या हुआ? प्राइमरी सेक्टर। स्टेप 2, उस कपास से फैक्ट्री में कपड़ा बना, फिर शर्ट बनी। ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर। और स्टेप 3, एक ट्रक ने उस शर्ट को दुकान तक पहुंचाया
और वहां सेल्स पर्सन ने उसे बेच दिया। यह हुआ टर्शरी सेक्टर। देखा, एक मामूली सी दिखने वाली शर्ट इन तीनों सेक्टर्स को आपस में जोड़ देती है। तो चलिए एक नज़र में इन तीनों को देख लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर का मेन फोकस है नेचर और रॉ मटेरियल। सेकेंडरी सेक्टर का फोकस है मैन्युफैक्चरिंग, जिससे बनते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। और टर्शरी सेक्टर का पूरा फोकस है सर्विसेज पर, जो इन दोनों की मदद करता है। एकदम साफ है ना? तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये तीनों सेक्टर्स एक दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। ये एक चेन की तरह हैं। अगर एक भी कड़ी टूटी तो पूरी चेन बेकार हो जाएगी। सोचिए, अगर किसान कपास न उगाए तो फैक्ट्री क्या बनाएगी? और अगर फैक्ट्री शर्ट न बनाए तो ट्रक और दुकानें क्या बेचेंगी? और वो शर्ट हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। तो अगली बार जब आप अपनी कॉफी का कप उठाएं या अपना फोन इस्तेमाल करें, तो बस एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा कि इसकी यात्रा क्या रही होगी। अभी इसी वक्त हमारे चारों ओर ऐसी कितनी ही छिपी हुई कहानियां चल रही हैं। इस नए चश्मे से दुनिया को देखिए। यकीन मानिए, आपको हर चीज में एक कहानी नजर आने लगेगी।